हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप लोग? ये जो क्वेश्चन मैं का आंसर मैं बताऊँगा, ये जो है कल ही शायद एग्ज़ाम हुआ है, बिहार स्पेशल टीचर के लिए, ठीक है? तो मैं इसका सिर्फ़ आंसर क्योंकि सौ टोटल 150 क्वेश्चन है, जिसमें 30 क्वेश्चन लैंग्वेज पेपर का है, 120 जो सब्जेक्ट होता है उसका है। तो मैं सिर्फ़ क्वेश्चन और उसका आंसर बताऊँगा, एक्सप्लेनेशन, और मैं ये एग्ज़ैक्ट सही आंसर होगा और इसका आंसर की भी आएगा तो 1 से 2 क्वेश्चन का डिफ़रेंस हो सकता है। बाकी सेम क्वेश्चन रहेगा, सेम आंसर रहेगा। तो आप लोग अगर इस हिसाब से अगर देख रहे हैं जितना आंसर सही हो रहा है, तो आप लोग श्योर हो सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको टाइम देकर के आंसर इसको खोजा है और अच्छे से आंसर मैंने पता किया कि कौन सा आंसर सही हो सकता है, एग्जैक्ट हो सकता है। 1-2 क्वेश्चन में डाउट है जो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? तो 31 से लेकर 30 तक लैंग्वेज पेपर था और 31 से जनरल स्टडीज है, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सोन। हाथरस निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ये उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित संसाधन है? तो ये टेक्नोलॉजी होता है, मानव निर्मित होता है। सोलह निम्नलिखित जिलों में से कहाँ पाया जाता है? ये पूर्णिया में होता है। वृक्ष निम्नलिखित में से क्या देता है? लकड़ी देता है, फल देता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित देशों में कौन जूट का उत्पादक है? तो जूट बांग्लादेश में भी होता है, इंडिया में भी होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन इस्पात उत्पादक केंद्र है? ये दुर्गापुर, जो वेस्ट बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस दशा में किसी प्रदेश की जनसंख्या स्थिर रहती है? एक समान जन्म दर और मृत्यु दर, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, 39, तटीय वन निम्नलिखित जिले में से कहाँ पे आते हैं? तो बिहार में तो तट है ही नहीं, समुद्र है ही नहीं, तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 39 का ई। वन महोत्सव महान मनाया जाता है, वन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मनाया जाता है किस लिए? वानिकी के प्रोत्साहन के लिए, बी सी ए बी सी, तो यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में कौन बिहार का एक बौद्ध पर्यटन केंद्र है? तो ये वैशाली हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित सागरीय पोताश्रम में से कौन बिहार की सेवा देता है? तो इसमें से ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है? ये कोलकाता में, ये जो ब्लैक ब्लैक वाला है उसको नहीं मानना है, जो रेड कलर का है ना, टिक लगा हुआ है, रेड कलर वाला ही है। ब्लैक वाला जिसका क्वेश्चन जो मुझे भेजा था उसने टिक किया हुआ है, तो ये कांडला गुजरात में है, ठीक है? तो ये कोलकाता से, ये जो क्वेश्चन 42 है, सागरीय पोताश्रय बिहार का सेवा कोलकाता से होता है, तो कोलकाता तो ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन ई हो जाए। रेड वाले को मानना है, ब्लैक वाले जो टिक लगा हुआ है उसको नहीं मानना है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन खुदाई खिदमतगार संगठन का संस्थापक था? तो ये खान, ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान। 44, किस व्यवसाय वायसराय काल के दौरान यूरोपीय सैनिकों ने भारत में तथाकथित श्वेत विद्रोह किया था? ये लॉर्ड मायो हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। चौरा चोरी घटना कब हुई थी? 1922 में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन निम्नलिखित किस देश में किया गया था? ये सिंगापुर में किया गया था। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा लाला हरदयाल। प्रसिद्ध कोमागाटा मारू हादसा निम्नलिखित किस वर्ष में हुआ था? ये एक शिप का नाम है, ये 1914 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51, राष्ट्रीय मांग के रूप में स्वराष्ट्र से पहले किसके द्वारा किया गया था? ये तो क्वेश्चन 41 जो है दादा भाई नौरोजी होगा, ठीक है? ये बाल गंगाधर तिलक तो 1916 में बोले थे स्वराज में जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन इससे पहले स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी ही कर लेते। और 51, क्वेश्चन नंबर 51 का ए होगा। आप बीपीएससी के हिसाब से देख सकते हैं कि वो आंसर की में क्या देता है, ठीक है? ए दिया तो ए भी सही होगा, बी भी, लेकिन दादा भाई नौरोजी पहले डिमांड किए थे, तो मेरे हिसाब से आंसर ए होना चाहिए। और आंसर की में आएगा बीपीएससी का, तो इस क्वेश्चन मुझे एक डाउट था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 52, इंडिया इंडिपेंडेंस डे की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसमें ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। 1916 का वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये ऑप्शन ई हो जाएगा, लखनऊ में हुआ था, ऑप्शन में है नहीं। क्वेश्चन नंबर 54, बिहार प्रांतीय सभा शुरुआत में पटना जिला किसान की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ये 1928 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में भारत में कानून निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो संसद हो जाएगा, पार्लियामेंट। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 एक देश को बताता है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, एक संघ है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 57, संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 58, राज्यसभा में 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करते हैं? ये प्रेसिडेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, संविधान सभा में कितने सदस्य थे जब
पार्टीशन नहीं हुआ था तो आई थिंक 400 के आसपास थे, 399 के आस थे, और जब पार्टीशन हो गया तो 389 मेंबर बचे हुए थे। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिक क्वेश्चन नंबर 60 भारत संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए समस्त देशवासियों को। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की विशेषता है। तो आधिकारिक धर्म, कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, एकात्मक सरकार भी नहीं, शक्ति का पृथ्वीकरण, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 न्यायपालिक विवादों का समाधान करने के लिए तंत्र प्रदान करता है। तो ये नागरिक और सरकार के मध्य विवाद में केंद्र और राज्य से, ये ऑप्शन ए बी सी तीनों हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 लोकसभा का संचालन कौन करता है? लोकसभा का संचालन उसके स्पीकर करते हैं, मतलब अध्यक्ष, ऑप्शन बी हो जाएगा। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत? पहले 2 मनोनीत किए जाते थे, लेकिन अब कोई नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, 64 का ई। 65 कानूनी विवाद के समाधान का सबसे अच्छा रास्ता क्या है? सरकार से बातचीत। सबसे अच्छा क्या है? ये तीनों हो सकता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में देगा सबसे अच्छा, तो सरकार से बातचीत करना। 66 देश में सरकार असमानता को अंत कैसे सुनिश्चित करती है? कानूनों के द्वारा, आर्थिक सहायता द्वारा, आरक्षण, तीनों, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 भारत में कितने स्तर के 3 लेवल के, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एक पंचायत लेवल पे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में सरकार द्वारा सामाजिक न्याय करने वाला प्रयास कौन सा? 69 का हो जाएगा डी। छात्रवृत्ति द्वारा, भूमि देकर, और ये तीनों ऑप्शन, तीनों सही होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? ये संपत्ति का अधिकार पहले था, 1978 में इसको हटा दिया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 हमें पर्यावरण से क्या मिलता है? वायु मिलता है, भूमि मिलता है, भोजन, सब फूड मिलता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 71 का डी। 72 पर्यावरण में क्या प्राकृतिक नहीं है? सड़क प्राकृतिक नहीं, सड़क तो ह्यूमन ने, इंसान बनाया है, तो पार्क, जैवमंडल है, सड़क नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 73 परितंत्र में सभी जीवधारी किसके साथ क्रिया करती है? परस्पर या भौतिक? ये दो, परस्पर और भौतिकरण दोनों का, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 73 के बाद 74 इधर है। किस प्रकार की वृद्धि पर्यावरण के लिए हानिकारक है? जनसंख्या वृद्धि होगा तो पर्यावरण के लिए, जब जनसंख्या होगा तो पर्यावरण ज़्यादा दूषित होगा, तो ये हानिकारक है, तो ऑप्शन बी, 74 का बी। विश्व की सबसे गहरी खदान किस देश में है? दक्षिण अफ्रीका में है। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6378 किलोमीटर है, तो ऑप्शन, या तो क्वेश्चन नंबर 76 में या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन ई होगा। 6378 के आसपास है, और 63 से 71 आंसर दिया, ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है। ऑप्शन ई दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका कुछ तो वैल्यू होगा ना। या तो आप बी लगाए, तो मैंने बी मान लिया, क्योंकि 6378 के तो आसपास इतना बड़ा वैल्यू है, तो एग्जैक्ट 63 से 71 मान सकते हो। मेरे हिसाब से 76 का बी ही होगा, बाकी आंसर की में बीपीएससी क्या देता है वही माना जाएगा। किस प्रकार की सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं? अवसादी सेल। द्रवित मैग्मा किस प्रकार का सेल बनाता है? आगन्य। क्वेश्चन नंबर 79 किस पेट्रोलियम उत्पाद उपयोग सड़क बनाने में करता है? कोल टार को, एस्फाल्ट को। ए और बी दोनों को यूज किया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से ज़्यादा। 80 वायु में उपस्थित किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? नाइट्रोजन का 78%। निम्न में कौन सा तेल उत्पादक पौधा है? 81 नंबर। नीम भी है, चंदन भी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। किसकी क्रिया से ह्यूमस बनता है? कीट से, स्तनधारी से, कीट से, सूक्ष्मजीवी से, ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 83 विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। वनों की कटाई से बढ़ता है क्या? तापक्रम बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। रेड डाटा बुक किसका रिकॉर्ड है? सभी संकट प्राणी का भी और पादप, यानी प्लांट्स और एनिमल दोनों का डाटा रखता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, 85 का डी। राष्ट्रीय उद्यानों में प्रतिबंधित होता है, एक से ज़्यादा हो जाएगा, चराना, औषधि पर एकत्र करना, ईंधन लकड़ी एकत्र करना, यह सब। 86 का डी। 87 का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, तो अब मैं डायरेक्ट आंसर, 87 का आंसर होगा बी, ठीक है। 88 का ये रीजनिंग और मैथ्स का क्वेश्चन है, 88 का क्वेश्चन हो जाएगा बी। 89 का क्वेश्चन, ये मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, तो आप लोग अपनी क्वेश्चन को देख करके मिला लग सकते हैं। 89 का आंसर हो जाएगा ए। 89 का आंसर हो जाएगा ए। अब 90 का आंसर हो जाएगा बी। 91 का आंसर हो जाएगा ए, 192। 92 का आंसर हो जाएगा 153 सी। 93 का आंसर हो जाएगा सी, एन ए। 94 का आंसर हो जाएगा 32 सी। 95 का आंसर हो जाएगा ए, 1188। 96 का आंसर हो जाएगा, देखिए 96 में एक डॉट है, क्योंकि भाई का मतलब होता है जब ऑप्शन में एक से इनमें से कोई नहीं दिया, तो इसका मैं पहले बता चुका, इसका कोई वैल्यू होता है। तो जो बुआ की जो बेटे होंगे, तुम्हारे कजन, वो अपना भाई तो हुआ नहीं, या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन ई होगा। तो जिन्होंने ऑप्शन ए लगाया, अगर क्वेश्चन आंसर की में ए देता है तो आप चैलेंज कर सकते हैं कि अपना भाई नहीं है, तो क्योंकि ऑप्शन ई दिया है तो कुछ तो होगा ना। तो मेरे हिसाब से मैंने 96 का ए डाल दिया है, बाकी आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन का 97 का सी होगा।
98 का बी होगा, 99 का ए होगा, 100 का सी होगा, 101 का बी संडे हो जाएगा, 102 का ए सी और बी हो जाएगा, 103 का सी 10 हो जाएगा, 104 का ए हो जाएगा, 105 का बी हो जाएगा, 106 का सी हो जाएगा, 107 का बी हो जाएगा, 108 का क्वेश्चन नंबर 108 का 6000 होगा, ऑप्शन सी होगा, नॉट 5000। ये ब्लैक वाला जो टिक लगा हुआ है उसको आप इग्नोर कीजिएगा, जो रेड है मैंने इसमें ये क्वेश्चन छूट गया तो मैंने अभी सोल्व किया है, तो इसका आंसर सी होगा 6000। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 109 का ए हो जाएगा, 110 का सी हो जाएगा, 111 का ए हो जाएगा 6 मीटर, 112 का 75 डिग्री होता है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कोई नहीं, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। 113 का बी हो जाएगा 840, 114 का सी हो जाएगा 2/3, 115 का एक से ज़्यादा हो, उपयुक्त में से कोई नहीं, 50.2 है, ऑप्शन में है ही नहीं 50.2, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी 115 का ई। 116 का ए हो जाएगा 1:2, 117 का बी हो जाएगा 96, 118 का 4 हो जाएगा, 119 का सिल्वर कोटिंग सी हो जाएगा, 120, चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, साइंस का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। 119 का समतल दर्पण के पीछे के भाग में किस तरह का लेप लगाया जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सिल्वर कोटिंग। प्रकाश का अधिकांश भाग निम्नलिखित में किससे परावर्तित हो, अधिकांश भाग कह रहा है, ठीक है, पारदर्शी में थोड़ा सा होता है, पारभासी में थोड़ा, लेकिन अधिकांश कह रहा है तो अधिकांश में ए होगा, अपारदर्शी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, काल पुरुष के निम्न क्या है, तारामंडल है। 122, कुछ कुछ पीला प्रतीत होने वाला ग्रह निम्न कौन है, तो ऑप्शन में शनि ग्रह है, ठीक है, तो बी हो जाएगा 122 का बी। 20 डिग्री सेल्सियस पर धावने का लगभग वेग निम्न से क्या होगा, 340 मीटर पर सेकेंड होता है, ऑप्शन सी। सूर्य से निकटतम दूरी पर रहने वाला ग्रह, निकटतम मतलब सबसे नजदीक बुध है, मरकरी। एक हर्ष निम्न से किसके बराबर होता है, 60 कंपन प्रति मिनट, ऑप्शन बी हो जाएगा। 126, शुक्राणु तथा अंडाणु का मतलब किस निम्न से कहाँ पर होता है, तो ये शुक्राणु तथा अंडाणु का जो होता है हिंदी में डिम वाहिनी, इंग्लिश में फ्लोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, निषेचन को निम्नलिखित कोशिका को क्या कहते हैं, युग्म कोश कहते हैं। सिंथेटिक तंतु किस में होता है, एक से ज्यादा होगा, अस्थायी होता है और सिल्वर्ट विहीनी होता है, आर्थिक, ये तीनों होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129, पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग निम्न से किससे बनाने में किया जाता है, जार और बोतल, 300 बनाया जाता है, एक से डी ऑप्शन 129 का डी हो जाएगा। 130, निम्नलिखित से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाया जाता है, कारकरी। क्वेश्चन नंबर 131, पॉलीमर छोटी छोटी इकाइयों से बनते हैं, इन्हें कहते हैं मोनोमर। रासायनिक उर्वरक द्वारा इनमें से कौन मृदा को प्राप्त नहीं होता है, धरण। क्वेश्चन नंबर 133, गेहूं की फसल कटाई के बाद अनाज को पौधे से अलग करने की विधि को क्या कहते हैं, मराई। क्वेश्चन नंबर 139, और कह रहा है 24 अप्रैल 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति भाग दौरा, तो वो कौन थे, जेडी वेंस थे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 140, हैदराबाद में आयोजित 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में मिस वर्ल्ड का पुरस्कार जीतने ओपल सुचाता चुआंश्री किस थे, थाईलैंड से है। ये ऐसा है, भारतीय संसद के मानसून सत्र 2025 में बिहार की मतदाता सूची से हटाए गए नामों को लेकर विचार रखा गया। यह भारतीय चुनाव आयोग की किस प्रक्रिया से संबंधित है, SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 42, बिहार में मई 2025 जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर नहीं थे, उदय सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 143, माधवपुर मेला गुजरात 2025 में किसके लिए प्रसिद्ध है, परंपरा एवं एकता के मिश्रण के लिए। क्वेश्चन नंबर 144, निम्न से भारतीय बजट 2025 का प्रमुख विशेषता कौन सी, ये सब है, ABC, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, निम्न से किस देश ने जून 2025 में अपने सभी न्यायाधीशों को निर्वाचित किया, ये मैक्सिको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, 85वां भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जनवरी 2025 में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था, यह पटना में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 147, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2026-27 में चंद्र नमूना प्रक्षेपण वापसी के लिए कौन सा मिशन तैयार कर रहा है, चंद्रयान 4। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में कौन सा वर्ष भारत के विकसित राष्ट्र बनाने का रक्षक वर्ष है, दूसरा 2047। रसायन विज्ञान 2024 में 2025 का 2024 का पूछा है, तो ये तीनों थे, वेकर, जम्पर, हस्बीस, ये तीनों, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150, 7वें खेले यूथ गेम्स 2025 जो राजगीर में हुआ वो बिहार का रैंक था 15वां। ये क्वेश्चन था जो BPSC ने स्पेशल टीचर के लिए लिया था, फिलहाल में शायद कल ही एग्जाम हुआ। तो ये सारा क्वेश्चन मैंने एग्जैक्ट 1 से 2 क्वेश्चन का
1 से 2 मैक्सिमम 3 हो सकता है कि ऑप्शन जैसे मैंने बता दिया है। तो और ये पन 10 से 15 मिनट में आपका बाकी अच्छा एग्ज़ैक्ट आंसर आपका और इस हिसाब से आपका अगर क्वेश्चन नंबर ठीक-ठाक आ रहा है तो आप उम्मीद रख सकते हैं। तो ओके, अगर आपको ये ठीक लगा तो सपोर्ट करें। थैंक यू।